नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दी गई है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। जो ई यहाँ पर जो मिड पॉइंट है ए बी का और एफ यहाँ पर मिड पॉइंट है डी सी का, ये दिया गया है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, जो ए एफ है, एंड ई सी, जो ई सी है, वो इस डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो बी डी डायगोनल है इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे बी क्यू एक हिस्सा हो गया, क्यू पी दूसरा और पी डी तीसरा। तो हमें बताना है कि जो बी क्यू है वो क्यू पी के बराबर है और पी डी के बराबर है, यानी कि इन 3 हिस्सों में इसको बांटता है बी डी को। तो ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो हमें गिवन है पहले वो ले लेते हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी जो है पैरेलल सी डी के है, और इसी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी जो है सी डी के बराबर है। तो ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड जो है पैरेलल है और बराबर है। यहाँ पर ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, ए ई को हाफ ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ए ई आधा है ए बी का, तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो F है वो DC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम जो CF है उसको क्या लिख सकते हैं, आधा CD का लिख सकते हैं। CF को आधा CD लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था ABCD के बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर CD की जगह AB पुट कर सकते हैं आप। तो CF क्या हो जाएगा, हाफ ए बी के बराबर हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। अब राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, यानी कि ए ई जो है सी एफ के बराबर यहाँ पर आ जाता है। तो ए ई आ गया सी एफ के बराबर। तो यहाँ पर देखिए जो ए ई है वो सी एफ के बराबर आ गया और पैरेलल है। तो ए ई जो है पैरेलल आ गया सी एफ के, यानी कि यहाँ से देखें तो ये ए ई जो है सी एफ पैरेलल और बराबर आ गया। अब यहाँ पर ए ई सी एफ, अगर हम इसको देखें ए ई सी एफ को, ये भी हमारे पास क्या बन जाती है, एक पैरेललोग्राम बन जाती है। अब ये पैरेललोग्राम बन गई, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ई सी पैरेलल ए एफ लिख सकते हैं। ई सी पैरेलल ए एफ, क्योंकि ये हमने प्रूव किया ए ई सी एफ के पैरेलल है और बराबर है, इसका मतलब पैरेललोग्राम है। तो ई सी जो है ए एफ के पैरेलल होगी। इसी तरह से जो ई क्यू है, यहाँ से यहाँ तक ले लें तो ई क्यू बी जो है पैरेलल ए पी के होगी। ये जो है ये साइड इसके पैरेलल होगी। इतना क्लियर है। और इसी तरह से जो ये क्यू सी है, यहाँ पर देखें जो क्यू सी है ये पैरेलल किसके होगी, पी एफ के होगी, पी एफ के। तो इतना यहाँ से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं बी पी ए, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं बी पी ए। इस ट्रायंगल के अंदर देखें जो ई क्यू है वो हमारा पैरेलल ए पी के हमने बताया, ये बताया। अब यहाँ पर जो बी क्यू है आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं क्यू पी के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट ई है, ये थर्ड साइड को काटेगा बी पी ए के अंदर। अब ये जो लाइन आगे जा रही है तो यानी कि बी पी का मिड पॉइंट क्यू हो गया, जैसा कि हमने पढ़ा था कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। तो बी क्यू को क्यू पी के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरी ट्रायंगल लें सी क्यू डी, ट्रायंगल सी क्यू डी में ये वाली सी क्यू डी, इसके अंदर हम डी पी को इसी तरह से जो ये डी पी है इसको हम क्यू पी के बराबर लिख सकते हैं। उसी तरह से कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू कि जैसे मिड पॉइंट आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है, तो ये इसका मिड पॉइंट था, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये जो है सी डी का मिड पॉइंट ये था, ये आगे गया, ये फिर आगे गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी कि डी पी इक्वल टू क्यू पी हो गया। अब इससे और इससे देखें तो क्यू पी और क्यू पी बराबर हैं, यानी कि सेम है राइट में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू इक्वल टू डी पी है। अब डी पी और इक्वल टू ये किसके हैं, क्यू पी के बराबर है, यानी कि डी पी बी क्यू पी ये तीनों बराबर हैं। यहाँ पर देखिए बी क्यू पी पी डी, यही तो हमें प्रूव करना था। इसका मतलब जो ये बी डी है इस डायगोनल को ये ट्राइसेक्ट करता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।